नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खैरतल नगर पालिका के कार्यकाल का 5 साल होने वाले हैं। वहीं इन 5 सालों में किस तरह का विकास कार्य हुए हैं, क्या कमियां रह गई और आने वाले जो नगर परिषद, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने खैरतल नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया था, तो अब इसके चुनाव हैं। बीते 4-4.5 साल में कितने विकास कार्य हुए हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 12 के लोग हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। खैरतल पहले नगर पालिका थी, अब नगर परिषद बन गया, तो उस इन 4.5 साल के कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए हैं? तो विकास कार्य तो तब होंगे, पहली बात तो 4.5 साल में एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके अलावा बोर्ड मीटिंग नहीं हुई। चेयरमैन सेकंड मीटिंग हुई थी, उसमें बीमारी का बहाना करके मीटिंग छोड़ के चले गए। उसके बाद आज 3-3.5 साल हो गए, एक बोर्ड मीटिंग नहीं हुई। तो विकास कार्य हुए पूरे वार्डों में, मतलब, और ख़ासकर मैं वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस से पार्षद हूँ, और कांग्रेस वार्डों को तो ऐसा दरकिनार किया जा रहा है, ना उनकी किसी चीज़ में सलाह ली जाती है, ना उनके बताए हुए कार्य किए जाते हैं। और चेयरमैन साहब आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, व्यापारी हैं वो, जनता से कोई जुड़ाव नहीं है उनका, तो बस विकास बिल्कुल जीरो है। हम परेशान हैं, नालों की सफाई नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है नगर पालिका में। बिल्कुल, ये हमारे साथ ये कांग्रेस के पार्षद हैं। इनका सीधा तौर पर आरोप है, क्योंकि जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनका जो विकास कार्यों में बिल्कुल भी साथ नहीं दिया जा रहा है। इन 4.5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जब से नगर पालिका नगर परिषद बनी है, तब से इन 4.5 सालों में अभी तक भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इनके सीधा तौर पर इनका आरोप भी है कि नगर परिषद की बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हुई है। अगर मीटिंग होती है तो कांग्रेस के पार्षद को उसमें इन्वॉल्व पूरी तरह से नहीं किया जाता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र कामरेड, मनोनीत पार्षद हूँ कांग्रेस पार्टी। जब से नगर परिषद बनी है खैरतल, और कितना विकास कार्य हुआ है और क्या कमियां रह गई, आने वाले अब जो चुनाव है नगर परिषद के, क्या उम्मीद रखते हैं? हम जिस टाइम मनोनीत पार्षद थे, कांग्रेस की सरकार थी, नगर पालिका में 40 करोड़ का बजट था, लेकिन इन लोगों ने, जो चेयरमैन ने, कोई टेंडर नहीं लगाए। इसलिए नहीं लगाए कि चुनाव, जो एमएलए के चुनाव नज़दीक थे, चुनाव होंगे, बीजेपी की सरकार आएगी तो हम बजट लगाएंगे। इन लोगों ने किसी वार्ड में कोई बजट नहीं लगाया। अब जब बीजेपी की सरकार बन गई, इन्होंने अपनी मन मर्जी से बीजेपी के वार्डों में जो है काम किया है। कांग्रेस पार्टी के वार्ड जितने भी है उनको दरकिनार करके और छोड़ दिया। हम लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन भी दिया है, इसी बारे में दिया था, भाई कांग्रेस वालों के साथ भेदभाव क्यों करते हो। लेकिन सरकार का दबाव है। एनआईटी लगी थी, अभी एनआईटी लगाई थी, 4-5 दिन पहले हमको आश्वासन दे के छोड़ देते। हम अल्टीमेटम भी दे के आए, अगर हमारा काम नहीं है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस वालों का कोई काम नहीं करते। नाले भरे पड़े हैं, टेंडर मोटे मोटे छूट जाते हैं, आपस में बटा के खा जाते हैं। ठेकेदार अपने आदमियों को ठेका दिलाते हैं और ये उनको खा जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। आप बता रहे थे कि जब से खैरतल तिजारा बना है, यहाँ पर भू माफियाओं का एक तरह से मतलब आतंक है, क्योंकि अवैध प्लॉटिंग हो रही है। उस पर क्या कहेंगे? तो भू माफिया तो क्या है, भू माफिया भी यही है। आज इनकी अवैध प्लॉटिंग हो रही हैं। हालांकि वो कलेक्टर साहब ने अभी इनको शायद नोटिस भी जारी किया था, फिलहाल अभी रजिस्ट्री रोकी है, क्योंकि पूरे चारों तरफ इनकी ही प्लॉटिंग हो रही है। जनता को गुमराह कर करके प्लॉटें बेच रहे हैं। ना 90 हुई पड़ी है, बिना 90 पहली बात होनी नहीं चाहिए प्लॉटिंग, उसके बावजूद बिना 90 कृषि भूमि को ये अवैध प्लॉटिंग कर करके बेच रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद ठेकेदार है, मैं खैरतल से बिलोंग करता हूं। और रही बात इस बात की, हमारा खैरतल बड़ा दुर्भाग्य है, जो कांग्रेस की सरकार आने के बावजूद, उसके बावजूद भी मतलब बीजेपी का मतलब चेयरमैन चुना जाता है। चेयरमैन चुनने के बाद में यहाँ पे कोई विकास का कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और मैं तो ये देखता हूँ कि मेरा ये मानना है कि अभी तक भी जितना भी हमारे खैरतल का जो विधानसभा रहा था, वो भी मतलब किशनगढ़ हो गया है। यहाँ पे मतलब जो फ्लाई ओवर भी चल रहा है, उसके लिए भी व्यापारी वर्ग है ना, उसमें आपत्ति कर रहे हैं। जबकि हम पूरे मतलब बाजार को बहुत ज़्यादा मतलब इतनी समस्या झेलनी पड़ती है। और प्रशासन को भी अब पता लग चुका है कि अंडरपास से हमारी मतलब समस्या सोल्व नहीं हो रही है।
और हमको मतलब फ्लाईओवर हो जाएगा, फ्लाईओवर होने के बाद में हमारी समस्या सोल्व हो जाएगी। लेकिन उसमें भी व्यापारी वर्गों ने मतलब अपनी दुकानें नहीं तोड़ने की वजह से जो अतिक्रमण कर रखा है, उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उनको मतलब नहीं तोड़ने की वजह से उसको फ्लाईओवर को कैंसिल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है, हालांकि विकास तो खैरतल में नहीं हुआ है अभी तक भी और नहीं होगा। और जबकि हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं तो हर 5 रोज के अंदर आते रहते हैं, हर 5 रोज के अंदर आते रहते हैं। लेकिन इस चर्चा के ऊपर कोई अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है और कोई कार्य से शुरुआत हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, कुछ भी हो, हमको सरकार ऐसी चाहिए जो हमारा विकास चाहती है, हमारा विकास हो। और लेकिन अपने ये देखो, ये गरीब बस्तियां हैं, गरीब बस्तियों में आज तक कोई विकास नहीं हुआ पूरे 5 साल के अंदर। 4.5 साल नगर परिषद को हो चुके हैं, तो लोगों का आरोप है कि अभी इन 4.5 सालों में जिस ढंग से विकास होना था उस हिसाब से नहीं हो पाया है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अभी 4 महीने करीब चुनाव हैं और क्या चाहती है खैरतल की जनता? खैरतल की जनता यही चाहती है कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो बढ़िया बने, अच्छी सुविधा मिले। डॉक्टरों की बहुत कमी है, यहाँ से हमको अलवर रेफ़र करना पड़ता है मरीजों को थोड़ी सी। उस पर ना तो इसमें एक्सरा मशीन ठीक है, ना सोनोग्राफी की सुविधा है, कुछ भी नहीं है इसमें। और रही बात पहली बारिश जब चौमासे की आती है तो यहाँ पे पूरा खैरथल का पानी इस नाले से होते हुए जाता है और यहाँ पर इतनी कीचड़ हो जाती है कि आदमी पैदल नहीं निकल पाता, मतलब नाले की सफाई बिल्कुल नहीं हो पाती। बिल्कुल, खैरतल नगर परिषद में विकास जो है पहिया, विकास का जो पहिया है वो बहुत ही स्लो चल रहा है। 4.5 साल होने के बावजूद भी यहाँ पर विकास कार्य बहुत ही कम हुए हैं, क्योंकि पहले नगर पालिका थी, अब नगर परिषद बन गई। नगर परिषद में बजट अच्छा खासा आता है, लेकिन उसी हिसाब से यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। और भी कोई लोग हैं, व्यापारियों से यहाँ से बात करेंगे। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ जो भी विकास हुआ है, हमारे एक सम्मानित विधायक दीपचंद खैरिया जी ने जो यहाँ विकास किया है, उन विकासों को भी ये लोग ख़त्म कर रहे हैं और उनका उद्घाटन कर श्रेय ले रहे हैं। आज हमारे खैरिया जी ने बहुत भले आदमी विधायक साहब जिला बनवाया, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, कृषि कॉलेज बनाए। ये लोग उन कामों को बस स्टैंड यहाँ पास हुआ पड़ा उनको ही ड्रॉप कर रहे हैं। बाकी नया कोई आज तीसरे रोज यहाँ का सांसद यहाँ चक्कर लगाता है, पूरा प्रशासन परेशान हो जाता है, लेकिन कोई आज तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, बल्कि हमारे इन कामों को ही खत्म कर रहे हैं। हफ्ते में लगभग एक प्रोग्राम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का होता है, तो खैरतल के लिए उन्होंने अभी तक क्या दिया? कोई घोषणा नहीं की है। सिर्फ हमारे खैरिया जी के जो करे हुए कार्य उनका उद्घाटन कर जाता, उनका श्रेय ले जाता, और कोई नई घोषणा, जबकि सेंटर में मंत्री भी हैं। बल्कि जो यहाँ घोषणा हुई है, एक ओवरब्रिज का काम है, व्यापारी को चक्कर में उसको ड्रॉप कर रखा है, जबकि यहाँ की मेन समस्या है ओवरब्रिज की। तो कोई नई घोषणा कुछ नहीं की। खैरतल नगर परिषद की जनता का सीधा तौर पर आरोप है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गिरिराज प्रसाद। क्या कहेंगे नगर परिषद का जो कार्यकाल रहा 4.5 साल? नगर परिषद का जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, जो शून्य के बराबर रहा है। कोई नई स्कीम आई है यहाँ पे और सफाई व्यवस्था चरम पर है। आप अपने चैनल के माध्यम से हकीकत दिखाओ, नाले का टेंडर जो करोड़ों का छूटते हैं, और हालात देखो कि बरसात मौसम आने वाला है, मौसम बरसात का सीज़न आने वाला है और कितनी गंदगी भरी पड़ी है। चलने में बरसात के मौसम में कीचड़ भर जाती है। कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था में पहले से सुधार था, लेकिन जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, यहाँ के जो विधायक थे उस समय अच्छे थे और अब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो कानून व्यवस्था चरम पे हुई है। दिल्ली के दंगे फसाद, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है और मतलब पुलिस प्रशासन का कोई वो नहीं है इतना। तो अच्छी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4.5 साल नगर परिषद के चुनाव को कार्यकाल का हो गया है। अब 4 महीने बाद लगभग चुनाव होंगे, तो खैरतल की जनता क्या चाहती है? खैरतल की जनता जो चाहती रही है वो हमेशा से चाहेगी। मूर्ख बनना है खैरतल की जनता को, मूर्ख दोबारा बनेगी। नेताओं की कोठियाँ बनेंगी, बंगले बनेंगे, सब जगह विकास होंगे। और बताओ जनता से क्या चाहते हो आप लोग? तो
जो आपका जो वार्ड है, इस वार्ड में कितने विकास कार्य हुए हैं और जो पार्षद ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? सब पार्षद के वादों का तो ये है कि अगर कांग्रेस का पार्षद है यहाँ पे तो बीजेपी वाला बोर्ड बैठा है तो वो उसकी क्यों सुनेगा, और बीजेपी वाला पार्षद है तो वो कांग्रेस वाला अगर बोर्ड में वहाँ बैठा है तो क्यों सुनेगा। तो हमारे यहाँ तो सब कांग्रेस वाले पार्षद है तो विकास संभव भी नहीं था होना, क्योंकि एंटी सरकार है तो पॉसिबल भी नहीं था। तो हम तो उनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते थे और ना ही हमें कोई उम्मीद है कि भाई यहाँ के लिए कोई बजट चीज़ें कोई सैंक्शन होने की है। कांग्रेस के पार्षदों के साथ खैरतल नगर परिषद में भेदभाव किया जा रहा है? सब ये तो चीज़ें मैं नहीं बता सकता। भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस के पार्षदों के साथ बिल्कुल भेदभाव हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रशासन जो चेयरमैन बना हुआ है ना, आपको मालूम है कि बीजेपी का चेयरमैन बना हुआ है, तो यहाँ के कांग्रेस के पार्षदों के भेदभाव हो ही रहा है उनके पास में। तो और जब वो खैरतल जो मैं विकास की बोल रहा था, आपको पहले भी बोला था, तो यहाँ पे विकास पूरा हो ही नहीं पा रहा है। तो और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके न्यूज़ चैनल को, जो आप हमारी बात को आगे तक पहुँचाने के मतलब प्रयास कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मतलब चैनल को। लाइट के बारे में, खैरतल में लाइट अब बहुत ज़्यादा कटने लग गई है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अब तो हर 1 घंटे के बाद में लाइट जाती है। सरकार बदलते ही बहुत ज़्यादा वो फर्क पड़ रहा है। और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है खैरतल के, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। 2 दिन में पानी आता है और जब भी उसमें आधा घंटा या पौने घंटा पानी देके और उसको पानी की जो समस्या है वो विकराल रूप धारण कर लेती है। बहुत ज़्यादा किल्लत है उसमें पानी की। मतलब 2 दिन में तो पानी आता है और उसमें भी आधे घंटा या पौने घंटे पानी देते हैं, बस वो पूर्ति नहीं हो पाती उसकी। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? समस्या तो है ही अब सारी। क्या समस्या है? समस्या तो यही है, पानी है, बिजली है और भाई विकास तो ये तो है ही। करीब 4 महीने बाद दोबारा चुनाव होंगे, तो फिर क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीद तो यही है भाई, अब हम तो यही चाहते हैं भाई बढ़िया अपने कार्य होए और कोई बढ़िया सा पार्षद हो या विधायक हो तो कार्य पूरा हो जाए। 4.5 साल नगर परिषद ने तो हमारा नगर परिषद बना है जब से, मेरे ख्याल में जो NCR के जो काम हुए, बजट जो पेश हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ काम कुछ भी नहीं है। अभी कलेक्टर ऑफिस भी नहीं बना, कोई SP ऑफिस नहीं बना। बाकी खैरतल के विकास की पूछोगे तो खैरतल में कोई विकास नहीं है, कोई बोर्ड की मीटिंग नहीं है। नगर परिषद की आज तक 4 साल में एक मीटिंग हुई है खाली। पार्षद हमारे जितने भी है जो जाए तो जाए कहाँ, किसके पास? वार्ड का हाल देखो, एक बार घूमो जाके दिखाओ। मतलब यार पानी की वो समस्या है कि घर घर से टैंकर 90 टैंकर डेली जा रहे हैं, 90 टैंकरों के बिल बढ़ रहे हैं, टैंकर नहीं चल रहे 30 भी। कहाँ जा रहे हैं? 5 महीने बाद दोबारा चुनाव है नगर परिषद के, तो अब इस जनता का क्या मुद्दा है? जनता का रुख जवाब देगी। चलो भूपेंद्र जी यादव है, कोई भी है, ठीक है, बीजेपी को मानते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है वोट के लिए। इसका जवाब वोट से ही मिलेगा। तो इस बार जनता का मूड आने दो। चुनाव क्या कह सकती है आवाम? तो कुछ कह ही नहीं सकती। आवाम तो शांत है, उनको तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वोट डालना है उनको तो वोट डालेंगे। पर अब जनता तरीके से चुनेगी। आजकल मतलब क्या है, बच्चे मतलब पढ़े लिखे, सब जनरेशन मतलब पढ़ी लिखी है, तो सोच समझ कर ही वोट डालेंगे। ऐसी बात थोड़ी ना है। सरकार वोट लेके आएंगे तो विकास करती है। सरकार अपने विकास वाली चाहिए, कुछ भी हो। और खैरतल का वर्क हो, आज डिस्ट्रिक्ट बन के आया, हेडक्वार्टर हो गया है, तो क्या कुछ नहीं होना देगा। और जैसे मोदी जी ने कह दिया सिंदूर, घर सिंदूर, और क्या करें? एक बात बताऊं, और कोई चल रही। एक बात बताऊं, जब से कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार आई है ना, उसके बाद में चेयरमैन जो बदला है ना, उसने आज तक कोई बोर्ड नहीं बैठा है और कोई मतलब किसी के कोई मतलब जो विकास का कोई वार्डों में जो है ना, वो कोई मतलब वो तो वो जाने, वो जो 40 करोड़ का बजट बचा हुआ था कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस का बोर्ड था ना, उस समय 40 करोड़ का यहाँ वो बजट बचा हुआ था। उसके बाद में 40 करोड़ ऐसे लगा दिए। कहाँ ये नहीं कुत्तों को पकड़ के छोड़ कर फर्जी बिल उठाकर उसमें लगा दिए। और नहीं कुत्ते देखो ये पड़े और डेली बच्चों को खा रहे कुत्ते। पशुओं के लिए ठेकेदार छोड़े गए और कुत्ते को छोड़ पकड़ उनकी फर्जी गार्ड बिल बना कर फर्जी, और वो मतलब के बस छोड़ दिया। यहाँ पैसे लगाए उन्होंने। खैरतल में सैटेलाइट हॉस्पिटल है, सैटेलाइट हॉस्पिटल में किस तरीके से? देखो मेरी बात सुनो, सैटेलाइट हॉस्पिटल बना दिया वो बीजेपी की सरकार में। हमारे जो विधायक है ना, जो विधायक के टाइम में बना दिया, काम किया था। कौन विधायक? दीपचंद खैरिया जी, उन्होंने बनाया था। लेकिन अब तो वो उनकी सरकार नहीं है,
अब तो वो बनाए ना, अब उनमें वो डॉक्टर तो बैठा है, कम से कम डॉक्टर तो बैठा है उसमें। कुल मिला के बात ये जो 4.5 साल जो बीत गए नगर परिषद में, इससे वो बिल्कुल उसमें भी क्या हुआ? कुछ नहीं। सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल का सुनिए, एक डेंटल यहाँ का हेड है, क्या है मतलब आप देख लो सैटेलाइट हॉस्पिटल के जिस हॉस्पिटल का प्रभारी एक डेंटल है, तो आगे क्या होगा? भजन लाल जी को कह देना, सुना देना। हाँ, बिल्कुल यहाँ की जनता का सीधे तौर पर आक्रोश है कि खैरतल नगर परिषद में जो कांग्रेस के जो वार्ड हैं उनमें सही ढंग से विकास कार्य नहीं हुए हैं। अगली बार हम अन्य वार्ड में पहुँचेंगे, वहाँ की जनता की राय लेंगे कि यहाँ 4.5 साल में कितने विकास कार्य हुए हैं। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ आसिफ, 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान।